रमज़ान का महीना मगफिरत और गरीबों की मदद करने के लिए सबसे अफजल है। मौलाना एजाज। रमज़ान इबादत का महीना है और इस महीने में अल्लाह का पवित्र कुरान पाक इस दुनिया में नाजिल हुआ। उक्त बातें रविवार को धुर्की में मौलाना एजाज अंसारी ने कहा है। उन्होंने कहा कि पवित्र महीना इंसान को अपने बुरे कामों से तौबा करने का अवसर देता है। मौलाना एजाज ने कहा कि रमज़ान के महीने में लोग बुराई का त्याग कर अच्छे काम करने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रोज़े इसलिए फ़र्ज किए हैं कि वह अपने अंदर परहेजगारी और तकवा पैदा करें। अल्लाह हर साल रमज़ान में इंसान को यह मौका एक बार देता है कि वह अपने बुरे कामों का त्याग कर अच्छे कामों को करें। वहीं रमज़ान के महीने का एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। रमज़ान की अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस महीने में हर एक नेक काम का बदला 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। उन्होंने कहा कि रमज़ान में मुसलमानों को अपने पूरे साल की दौलत की ज़कात निकालने के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, ज़रूरतमंद, असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे कुदरत का करिश्मा ही कहा जाएगा कि पहले शब ए बारात और होली का पर्व दोनों समुदाय में पूरे भारत देश में एक साथ मनाया और नवरात्र और रमज़ान में भी एक साथ इबादत करने का सौभाग्य हम सभी मुल्कवासियों को नसीब हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना की पाबंदियों की वजह से पिछले 2 साल से एक तय समय सीमा में ही लोग धार्मिक स्थलों तक जा रहे थे और पर्व त्यौहार मना रहे थे। मौलाना एजाज ने कहा है कि हम हिंदुस्तानी लोग अपने मुल्क में अमन, चैन, आपसी सौहार्द, भाईचारा के लिए दुआ करेंगे और आपसी सौहार्द भाईचारा बनाए रखेंगे। रमज़ान एक पवित्र और पाकीज़ा महीना है जिसमें हम सभी लोग मुसलमान मिलजुल कर रोज़ा रखते हैं। रोज़ा एक बहुत बड़ी इबादत है। इसके 3 अशरे होते हैं: रहमत, मग़फ़िरत, जहन्नम से आज़ादी। अभी तीसरा अशरा चल रहा है। इसके बाद हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ेंगे और उस मौका पर हमारे मज़हब इस्लाम के फ़ाउंडर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस मौके पर अपने गरीबों, फ़कीरों, मिस्कीनों को भी ख्याल रखो। और इसलिए कि मेरे आका सल्लम ने गरीबों को भी ख़ास ख्याल रखा है। हम लोग कोरोना के बाद इस साल ईद की नमाज़ मिलजुल कर पढ़ेंगे। अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए हम अमन और शांति की दुआ करेंगे। ईद बहुत बड़ी खुशी की चीज़ है। ईद के माने होते हैं खुशी के। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरे ईदगाह तशरीफ़ ले आ रहे थे, एक छोटा सा बच्चा है, रो रहा है किनारे। आपने फरमाया, क्यों रो रहे हो? कहा कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया है। मेरे आका ने उनको अपने घर ले गए, नए कपड़े पहनाए, सेवाइयाँ दी। पता क्या चलता है कि ईद में हम एक दूसरे से खुशी, मोहब्बत, प्रेम, भाईचारगी बांटें और उल्फत और मोहब्बत के साथ हम ज़िंदगी गुजारें। इसलिए कि रोज़े में बहुत 2 चीज़ अहम होती है। एक तो अफ्तारी के वक्त, दूसरी सहरी के वक्त। अफ्तारी के वक्त जो रोज़ेदार जब दुआ करता है तो अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं बल्कि उसको कबूल कर लिया करता है। दूसरी दुआ सहरी के वक्त होती है। सहरी के वक्त की भी हमें चाहिए। मेरे आका हमेशा सहरी का एहतमाम करते थे। हमें भी चाहिए कि हम सहरी का एहतमाम करें, रोज़ा रखें, अपने मुल्क की, अपने देश के लिए कामयाबी की दुआ करें। मोहम्मद एजाज अंजुम, धुर्की, ज़िला गढ़वा, झारखंड।